ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र देखने के बाद आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है, आपके सारे काम बनने वाले हैं और आपकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी 7 दिनों के हिसाब से 7 रंग के कपड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आप भी हर दिन खास रंग के कपड़े पहने और पाएं दौलत, शोहरत और तरक्की। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने से क्या लाभ होता है और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से हम पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि कुल 84 लाख योनियां हैं और 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि मिलती है। अब जैसे जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली जी, हाथी घोड़ा, ये सब जो हैं ये प्रारब्ध के वशीभूत हैं। इनके जीवन में जो दुख सुख लिखा है वही इनको मिलेगा। जैसे एक कुत्ता है, एक दरवाजे पर डंडा खाया, दूसरे दरवाजे पर गया तो वहाँ से 2 भगाया गया, तीसरे दरवाजे पर गया तो किसी ने ब्रेड खिला दिया और बाकी लोग भगा रहे हैं। और एक कुत्ता वो है जो एसी गाड़ी में चल रहा है, एसी कमरे में सो रहा है, वो भी कुत्ता ही है ना, लेकिन भाग्य भाग्य में अंतर है। लेकिन हम मनुष्य जो हैं ये हम केवल प्रारब्ध के वशीभूत नहीं हैं। हमको प्रभु ने शरीर दिया है, अनमोल आँखें दी हैं, अनमोल कान दिया है, अनमोल नाक दिया है, अनमोल वाणी दी है, अनमोल मन मस्तिष्क दिया है। तो हम प्रभु को स्मरण करके और नेक कार्य करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हम दुख ही भोगेंगे, ऐसा नहीं है। हम कर्मों से बदल, अगर हम अपना आचरण, अपना खान पान, अपना विचार और अपना उद्देश्य शास्त्र सम्मत रखें तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना आपके कुंडली में दुर्भाग्य लिखा हो, वो दुर्भाग्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि 5 साल की आयु मार्कंडेय ऋषि की थी, लेकिन जब उन्होंने शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया तो यमदूतों को भगवान शिव ने खदेड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने जीवन शैली, और देखो मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ खड़े रहना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कितनी बात करना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, लोगों का आगत स्वागत कैसे करना चाहिए, घर आए अतिथियों को कैसे छोड़ने जाना चाहिए, कैसे रिसीव करना चाहिए, क्या भाव भंगिमा होनी चाहिए, कैसी मुद्रा होनी चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार हो, रिलेटिव्स के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारी बातें आपको इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपने जीवन में कितने सफल या असफल हैं। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से पूरी दुनिया नहीं रहने वाली है। ये दुनिया में सब कुछ अच्छा और बुरा सब कुछ है। अब जैसे आपको भगवान के लिए इत्र खरीदना है, आप बाजार में जाओ, अब आप ये तो नहीं कह सकते केवल इत्र बिकेगा बाजार में। अरे इत्र बिक रहा है, वहीं कहीं मांस भी बिक रहा होगा, एकदम वहीं कहीं शराब की भी दुकान होगी। अब आपको इत्र की दुकान पे जाना है तो दूसरी दुकानों से क्या मतलब है? आप जाओ इत्र खरीदो भाई, और दूसरी दुकानें भाड़ में जाएं, आपसे क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, हमें तो अपना सुधार करना है। जब हम अपना सुधार करेंगे, जैसे फूल जब फूलते हैं, जो जूलॉजी पढ़े होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे, उन लोगों को पता होगा, तो फूल में जो पराग आते हैं, अब उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इतना मुझे अंग्रेजी आती नहीं। जो पराग उसमें होते हैं, जब पराग आ जाते हैं तो भंवरे अपने आप उस पर आके गुंजार करने लगते हैं। फूल को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता है कि आ जाओ मेरे पास, अपने आप आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है। बुलाना नहीं पड़ता सफलता को, सफलता अपने आप आकर उसके कदमों में गिर जाती है। लेकिन अपनी योग्यता को बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन पर, अपने मन पर संयम रखना होगा।
क्योंकि ये 10 इंद्रियां जो है ये 10 मतवाले घोड़े हैं और इनकी लगाम जो है वो हमारा मन है और इनका सारथी, इनको चलाने वाला हमारी बुद्धि है। और उसमें जो बैठा हुआ है जिसको रथी कहते हैं वो जीव है, जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जिंदगी को सफलता के रास्ते पर ले जाने के लिए ये जरूरी है कि इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींच करके पकड़ा जाए। देखो ना, दुनिया की जितनी जेलें भरी हुई हैं जी, वो केवल मन के द्वारा अपराध किया गया है। किसी ने हत्या की है, किसी ने लूट की है, किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने फ्रॉड किया है। सब के सब जेलें जो है ये मन के रोगियों से भरी हुई है। तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। हमें अपने मन पर हर समय ध्यान देना चाहिए और इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत लालच देता है कि ये कर लो बहुत मज़ा आएगा, ये कर लो बहुत खुशी मिलेगी, ये कर लो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये उचित है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या संत इसके लिए आज्ञा देते हैं, क्या हमारा सनातन इसके लिए आज्ञा देता है। इन सब बातों का भी विचार हमें करना चाहिए। और जब इन बातों का विचार करेंगे और परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। अगर परिवेश सही नहीं होगा, आपका आसन, भगवान शिव को श्वेत वस्त्र ही धारण कराया जाता है और भगवान शिव की उपासना श्वेत वस्त्र में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य भगवान शंभु हैं। सरलता, सज्जनता की प्रतीक है। भगवान श्री हरि विष्णु को आपने सुना होगा, पीताम्बर ही ज़्यादा पहनाया जाता है। पीताम्बर, ये पीताम्बर जो है शांति और पालन करने की प्रवृत्ति का वाचक है। तो कहने का मतलब है कि अब हम दिन पर फिर बात करेंगे बुधवार के लिए। बुधवार जो है ये बुध ग्रह के अधीन है। बुध बुद्धि का, वाक्पटुता का, तर्क का, चमड़े का, पढ़ाई का, कारोबार का, वाणी का, अनमोल रत्न का, एग्जामिनेशन का, दोस्ती का और मामा का कारक है। बुध का संबंध कहीं न कहीं कुछ राजनीति से भी है। ऐसे इन क्षेत्रों से लाभ पाने के लिए बुधवार को हरे रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल दूसरे दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह भी है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी है, ये भी समझने की बात है। ग्रहों में इसको राजकुमार जरूर माना जाता है, लेकिन ये नपुंसक ग्रह है। तो ऐसे में बुधवार के ही दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरे दिन हरे रंग का कपड़ा पहनने से परहेज करना चाहिए। जीवन में स्थिरता इससे आने लगती है और शरीर सामान्य गति को प्राप्त होता है। अगर मोटापा है तो वो ठीक होने लगता है, अगर दुर्बलता है तो वो ठीक होने लगता है। और व्यक्ति के स्वभाव में अगर आप बुधवार के दिन काला कपड़ा पहनना शुरू कर दें, सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दें, तो आपके स्वभाव की सौम्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। लाल रंग का कपड़ा पहनना शुरू कर दें तो सौम्यता समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे कार्यक्रम करने का एक ही उद्देश्य है कि अगर कुछ लोग अपने जीवन शैली को बदलकर और जीवन में सफलता हासिल कर सकें, खुशहाल जीवन जी सकें, तो शायद अगर मेरे प्रोग्राम को सुनकर के एक भी आदमी बदल जाएगा, एक भी आदमी इसके अनुकूल आचरण करके और अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ा लेगा, तो आप विश्वास करिए हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए बहुत आग्रह के साथ आप लोगों से कहता हूँ कि देखिए, जैसे स्वप्न में हमारा गर्दन कटता है तो हमको दर्द होता है। स्वप्न में अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम खुश होते हैं। स्वप्न में अगर हम पानी में डूबते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। लेकिन जागने पर कुछ सच नहीं होता है। उसी तरह से ये संसार सच नहीं है।
एक दिन जब हमारी आपकी आंख बंद होगी तो यहाँ का कोई सच हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो कम से कम ये 84 लाख योनियों में जो हमें अनमोल शरीर मिली है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब बहुत भाग्य होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव शरीर। सदग्रंथन गावा, सदग्रंथों ने ऐसा कहा है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? देवता हैं, स्वर्ग में रहेंगे, उनका जिस दिन पुण्य खत्म होगा फिर उन्हें धरती पर आना पड़ेगा। मनुष्य अगर भगवत परायण हो गया, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत नाम आराधन में लग गया तो वो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। स्वर्गाद छोटे भोग उसके लिए तुच्छ हो जाएंगे और वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन, मानव शरीर धारण करना बहुत पुण्य का विषय है, बहुत बहुत अच्छे प्रारब्ध का विषय है। इसको खराब नहीं करना चाहिए, इसको सफल कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को कोई बड़ी डील धल आप कराएंगे। आज आपको काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि सूर्य तो अभी भी 27 अंश 36 कला पर आपके राशि में ही है। आपको काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हाँ, एक बात हो सकता है कि आपके सप्तम भाव में शनि आपके पत्नी की एसिडिटी या नर्वस सिस्टम के कारण कुछ सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी नई योजना में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है, आपके पंचम भाव में चंद्रमा, भाग्य स्थान में गुरु, अचानक धन लाभ हो सकता है। कारोबार के चलते लंबी यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। मीठा खाने से बचिए वरना फैट बढ़ेगा। आज किसी से भी बहस न करें। पूरे दिन हो सके तो ओंकार का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब बारी आ जाती है गुरुवार के दिन की, क्योंकि लगातार आप ये भी बता रहे हैं किस रंग के कपड़े पहनने से लाभ होगा और किस रंग के कपड़े उस दिन ना पहने। तो अब हमारे दर्शकों को गुरुवार के दिन का बताया। देखो, बृहस्पतिवार है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई कन्या बृहस्पतिवार का व्रत करती है तो पूरे दिन पीले कपड़े पहनती है। आपने भी बहुत देखा होगा। तो इसके पीछे कुछ न कुछ सनातन धर्म का लॉजिक है। गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है और गुरु ग्रह जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बुद्धिमानी, ज्ञान, शिक्षा देना, मजबूत शरीर, बड़े भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिक विचार, अध्यापक, गुरु, धन, बैंक और संतान का भी प्रतीक है बृहस्पति। जो लोग गुरु ग्रह के इन गुणों को पाना चाहते हैं उनको गुरुवार के दिन हल्के पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पीला रंग पहनने से व्यक्ति सोच समझकर काम नहीं कर पाता है। डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड जैसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पीला नहीं, हल्का पीला। पीला रंग नकारात्मक प्रभाव डाले तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ऐसे लोग हो जाते हैं। इसलिए हल्का पीला रंग पहनना चाहिए और हल्के पीले रंग को पहनने से निश्चित रूप से आपके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण और रजोगुण दब जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है। तुला राशि का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। सोच समझकर कहीं पैसा लगाइएगा, ऐसा ना हो कि बड़ा नुकसान कर बैठे हैं आज आप। आज काम को पूरा मेहनत से करिए। कोई खास दोस्त आपके घर आ सकता है। खान पान अच्छा रखिए वरना सेहत बिगड़ सकती है। आज आलस्य बिल्कुल न करें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 13 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जानते हैं शुक्रवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के कपड़े से बचना चाहिए, बताएं पंडित जी। अब शुक्रवार की बात आ गई तो शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी हैं। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है। शुक्र जो है पति और पत्नी का कारक है, शादी का क्या कारक है, प्यार का कारक है, रिश्ते का कारक है, संगीत का कारक है, लग्जरियस लाइफ का कारक है, कविता का कारक है, सुंदर स्त्री का कारक है, परफ्यूम का कारक है, घर की सजावट का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, गहनों का कारक है, सफ़ेद रंग और गाड़ी और सहयोग को ये कारक बन करके प्राप्त कराता है। शुक्र ग्रह की सकारात्मक चीज़ जीवन में आए, इसके लिए हमें शुक्रवार को गुलाबी, क्रीम या सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है। महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े शुक्रवार के दिन पहन सकती हैं, लेकिन दूसरे दिनों में ज़्यादा इन्हें नहीं पहनना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा शांत हो सकता है। जीवन में रुकावट और शत्रु बढ़ सकते हैं। आपके सीधेपन का कुछ लोग लाभ उठा सकते हैं। गुलाबी रंग ज़्यादा पहनने से भी व्यक्ति को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में निर्बलता और शारीरिक दुर्बलता भी बढ़ती है। इसलिए केवल शुक्रवार के दिन सफ़ेद या क्रीम या पिंक कलर आप कैरी कर सकते हैं। इससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आज धर्म कर्म के कार्य में धन खर्च हो सकता है। नई नौकरी के लिए अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ज़्यादा तनाव न लें वरना सेहत बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अरे